हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का पिछले क्लास में आपको मेंसुरेशन में चतुर्भुज के बारे में बताया गया था। तो चतुर्भुज के थ्योरी आपको पिछले क्लास में ख़त्म हो गया है। आज से आपको एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाता है 14.2 से, यानी क्लास 9th के यानी मेंसुरेशन में यानी चतुर्भुज 14.2 से आपको पढ़ना है, जो कि 14.2 के थ्योरी पिछले क्लास में आपको ख़त्म कर दिया गया था। तो आप देखते हैं 14.2 से यानी न्यूमेरिकल बनाया जाता है। 14.2 का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई, यानी किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई 3:2 के अनुपात में है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो इसको आधार तथा ऊंचाई निकाले। लिखते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई के अनुपात, ऊंचाई का अनुपात है बाबू 3 अनुपात कितना है जी, 2 है। 3 अनुपात 2 है तथा क्षेत्रफल कितना है जी, क्षेत्रफल है 600 वर्ग मीटर। तो कहता है कि इसका आधार और ऊंचाई निकाले। तो ध्यान रहे बाबू, किसी भी आकृति के यदि भुजा की लंबाई या क्षेत्रफल कुछ भी यदि अनुपात में दिया रहे, उसका अर्थ होता है कि अनुपात का अर्थ होता है कि उसका पूरा क्लियर मान दिया हुआ नहीं रहता है, उसके अनुमान लगा कर दिया जाता है। तो अनुपात से संबंधित प्रश्न रहेगा तो उसको मान लेना है कि माना कि अनुपात में x शामिल है, यानी माना कि अनुपात कोई भी कांस्टेंट मान लेना है, माना कि अनुपात में x शामिल है। x शामिल है तो कहता है चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई के अनुपात। तो आधार बराबर मान लो बाबू 3x और ऊंचाई बराबर मान लो बाबू कितना 2x। अब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बाबू आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल के मान यानी 600 वर्ग मीटर, आधार के मान कितना है 3x गुने 2x जी। अब हम क्या करेंगे, यानी 600 इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x के स्क्वायर हो जाएगा। x के स्क्वायर बराबर 600 बटा 6, यानी कट जाएगा ये इस 100 मराठी को जो कट जाएगा। स्क्वायर बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो रूट हो जाएगा। x बराबर √100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। जब x का मान 10 निकल गया बाबू तो हम लिख सकते हैं कि आधार बराबर कितना है, आधार बराबर 3x है, यानी 3 गुने 10 यानी 10 30 मीटर आंसर हो गया। यानी ऊंचाई के मान कितना है 2x है, तो 2 गुने 10 यानी 10 दूनी 20 मीटर तुम्हारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। इस प्रकार से यानी क्लास 10th के केसी सिन्हा 14.2 के पहला नंबर आप लोग के क्या हो गया, खत्म हो गया जी। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्या कहता है जिस पर विचार किया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है, यानी एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी 72 वर्ग सेमी है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है बाबू 72 वर्ग सेमी है, और इसके बाद कहता है कि उसका शीर्ष लंब तदनुरूपी आधार का दुगना है, यानी शीर्ष लंब है जो आधार का क्या है, दुगना है। तो मान लेते हैं कि माना कि आधार बराबर x, तो शीर्ष लंब बराबर कितना हो जाएगा जी, शीर्ष लंब बराबर 2x। अब लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल के मान 72 दिया हुआ है, आधार के मान x है गुने 2x, यानी 72 के 72 इसको गुना करेंगे तो 2x के स्क्वायर हो जाएगा। 36 दूनी 72, 36 बराबर x के स्क्वायर हो जाएगा जी। अब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी x बराबर √36। 36 के वर्गमूल बाबू कितना हो गया 6। जब x के वैल्यू निकल गया तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं आधार बराबर x और x के मान 6 सेमी तुम्हारा आंसर हो गया। ऊंचाई
ऊंचाई माने शीर्षलम ऊंचाई के मान 2x यानी 2 गुने 6 6 दूनी 12 सेमी क्या हो गया जी, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग के यानी दूसरा नंबर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर पर विचार करते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 सेमी और 3.5 सेमी है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज पाते हैं। आपको इसको थ्योरी में बताया गया होगा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसका फिगर किस प्रकार से होता है। इसका पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, समांतर होते हैं, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं। अब बात रही कि समांतर चतुर्भुज तो समझ लिया, लेकिन आसन भुजाएं के बारे में भी बताए थे पिछले वीडियो में कि आसन भुजा किसे कहते हैं। चतुर्भुज में 2 भुजा होते हैं, एक होता है सम्मुख भुजा और दूसरा होता है आसन भुजा। सम्मुख भुजा के हम बताए होंगे कि आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं और बगल की भुजा को हम क्या कहते हैं जी, आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा के संख्या 2 होते हैं, जो किस प्रकार से बताया गया है इसका पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा। यानी चतुर्भुज के थ्योरी जिसमें पढ़ाए हैं उसमें सारे डिटेलियस आपको सम्मुख भुजा और आसन भुजा के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, यानी क्वेश्चन कहता है 3 नंबर के कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आसन भुजा दिया हुआ है बाबू 5 सेमी और 3.5 सेमी। तो ये 5 मान लेते हैं, ये 3.5 मान लेते हैं। और इसका विकर्ण कहता है, इसका विकर्ण भी दिया हुआ है जी, इसका विकर्ण 6.5 सेमी है, 6.5 सेमी है। तो कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, इस चतुर्भुज का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन रहता है तो पहले तो मान लेते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी डी एक क्या है जी, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका यानी विकर्ण है जितना है तथा इसका आसन भुजा 5 सेमी या 3.5 सेमी है। तो इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान देना है कि यदि ई 3.5 रहेगा तो इधर भी 3.5 हो जाएगा, नीचे 5 रहेगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं और यानी सम्मुख भुजा के दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। थ्योरी में आपको इस प्रकार के सूत्र नहीं बताया गया होगा कि समांतर चतुर्भुज यदि इस प्रकार से आसन भुजाएं दिए रहते हैं और विकर्ण दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर देगा तो चतुर्भुज के क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में इसका तीनों भुजा मालूम है, एक के ए मान लो, एक के बी मान लो, एक के सी मान लो। और लिखते हैं कि ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 3.5 सेमी और सी बराबर 6.5 सेमी। अब देखना है कि जो त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम रहता है तो त्रिभुज के हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से। तो ए बी सी मालूम है, ए बी सी मालूम है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको एस निकालना होगा, क्योंकि हीरो के सूत्र में एस की हमें आवश्यकता होती है। जो कि एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, जो कि त्रिभुज वाले यदि 14.01 त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे कि एस क्या होता है, एस बराबर फार्मूला क्या होता है। एस बराबर फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है बाबू। अब देखते हैं ए के मान कितना है जी, ए के मान 5, बी के मान 3.5 प्लस 6.5 बटा 2। जोड़ेंगे इसको तो 6 व 3 9 और 9 अपन 14, 14 1 15 हो जाएगा और 15.2 हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। एस के वैल्यू आ गया बाबू 7.5। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा बाबू। एस का वैल्यू आ गया 7.5
अब यहाँ लिखेंगे 7.5 माइनस 5, फिर लिखेंगे 7.5 माइनस 3.5, फिर लिखेंगे 7.5 माइनस 6.5 लिखेंगे। इसको हल करते हैं बाबू, यानी 7.5 की 5 यहाँ गुना कर देंगे, 7.5 में से 5 घटेगा 2.5 हो जाएगा, 7.5 में से 3.5 घटेगा, 5 में से 5 घटेगा 0, और 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा, 7.5 में से 6.5 घटेगा, 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ कितना बच जाएगा बाबू, 1 बच जाएगा। अभी थोड़ा हल कर लेना है, इस दशमलव को पहले भिन्न में बदल दो, तो इसको लिख सकते हैं 75/10 गुने 25/10 गुने 4। अब यहाँ ध्यान देना है, 25 या 75, 75 के फैक्टर हो जाएगा 25 या 75 3। यहाँ देखो इसको हो जाएगा, फैक्टर हम करेंगे 25 के, तो 25 गुने 3, यहाँ पर ही हो जाएगा 25, और नीचे यानी 10 गुने 10, एक ऊपर 4 बच रहा है, 10 गुने 10 करेंगे, 10 गुने 10। अब क्या करना है, दो अंक के इसको जोड़ा लगाना है जी, दो अंक के हम जोड़ा लगाएंगे। तो इधर देख लेते हैं, जोड़ा लगाएंगे तो 25 दो गो है, तो लिखेंगे अंडर रूट यानी 25 के स्क्वायर, और गुने ये 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, 3 के वर्ग नहीं लगता है तो 3 के 3 छोड़ देते हैं, और बट्टा क्या है बाबू, बट्टा 10 है, 10 गुने 10 तो 10 के स्क्वायर, यानी 25 बाहर निकल जाएगा, गुने 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट में 3 रह जाएगा, और 10 बाहर निकल जाएगा जी, तो 2 5 10 कट जाएगा, और 5 5 25 कट जाएगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया बाबू 5√3 मीटर। अब यहाँ नीचे लिखना है, अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो 2 के 2, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया बाबू 5√3, 5 दूनी 10, 10√3 मीटर तुम्हारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग के यानी कहाँ तक 3 नंबर तक क्या हो गया जी, क्लियर हो गया, यानी 3 नंबर का आंसर यानी 10√3 मीटर तुम्हारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं अब आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। चौथा कहता है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, इसका एक विकर्ण 56 मीटर है, तो 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च क्या होगा। जिस प्रकार से आपको 3 नंबर बताया गया उसी प्रकार से आपको 4 नंबर बनेगा। थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आसन भुजाएं, यानी चौथा नंबर उसी प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज हम पार लेते हैं बाबू। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं ABCD। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, यानी 25 मीटर और 39 मीटर है। और क्या कहता है जी 25 मीटर 39 मीटर, और इसका विकर्ण क्या है 56 मीटर है। इसका विकर्ण क्या माना 56 मीटर। इस प्रकार से इसका विकर्ण 56 मीटर है, तो कहता है कि 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात करें। ध्यान रहे एक बात आपको और याद रखना है बाबू, यदि किसी भी आकृति के यदि पत्थर बिछाने का खर्च या चारों ओर से घेरने का खर्च कहता है, तो ध्यान रहे यदि क्वेश्चन प्रति वर्ग मीटर कहे कि प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या होगा, तो उस आकृति का क्या निकालना है जी क्षेत्रफल निकालना है। और प्रति मीटर कहे, प्रति मीटर या प्रति घन मीटर कहे, तो उस आकृति का क्या निकालना है परिमाप निकालना है या आयतन निकालना है। यदि आयत या वर्ग रहेगा तो परिमाप निकालना है, बेलन और शंकु रहेगा तो क्या निकालना है जी आयतन निकालना है।
फिर से आपको समझना है, किसी भी आकृति का पत्थर बिछाने या ईंट लगाने या घास लगाने का खर्च पूछता है और प्रति वर्ग मीटर कहे तो उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, और प्रति मीटर कहे तो उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, और प्रति घन मीटर कहे तो उसका क्या कहना है, आयतन निकालना है बाबू। तो चलते हैं, क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 25 मीटर और क्या है जी 39 मीटर है तथा इसका एक विकर्ण 26 मीटर है, तो इस चतुर्भुज में 3.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर बिछाने का कुल खर्च क्या होगा। तो हम सेम टू सेम हम तीसरे जैसा इसको ही बनाना है। मान लेते हैं कि ए बराबर 25 और बी बराबर 39 और सी बराबर कोचे मान लेते हैं 56 मान लेते हैं बाबू। इसको निकाल देते हैं, ए बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2। ए का मान कितना है 25 है, बी के मान कितना है 39 है, इसका 56 है बटा 2। सबके जोड़ दो, 9 6 15, 15 5 20, 20 की 0 बाकी हाथ में 2 और 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12 बटा 2 यानी 60 दूनी 120, यानी एस का वैल्यू कितना हो गया जी 60 हो गया। जब एस का वैल्यू निकल गया बाबू तब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, हीरो का सूत्र बराबर √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लगाएंगे जी। अब देखते हैं एस का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, तो लिखते हैं 60 इंटू 60 माइनस 25, 60 माइनस 39 और 60 माइनस कौची यानी 56। इसको कैलकुलेट कर लेना, इसके बाद हम समझा देते हैं, समझाने के बाद इसको छोड़ देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेगा तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो त्रिभुज के क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो नीचे लिखना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी फिर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेगा। इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट करके आपको आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा तो उसके नीचे लिखना चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 2 त्रिभुज के जितना क्षेत्रफल आएगा वहां पर शो कर देना है, और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल जितना त्रिभुज के क्षेत्रफल आएगा यहाँ शो करके इसको गुना कर देना है बाबू, तब आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा तो नीचे लिखना है कि ईंट बिछाने, क्या क्वेश्चन कहता है, ईंट बिछाना इतना है तो इतना पत्थर बिछाने का कुल खर्च। अब नीचे लिखना है कि पत्थर बिछाने का कुल खर्च, पत्थर बिछाने का कुल खर्च यानी कैसे कहता है 3.50 में जितना क्षेत्रफल आएगा चतुर्भुज के वहां से इसको क्या कर देना है बाबू, गुना कर देना है। गुना करके आएगा वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग के 4 नंबर तक क्लियर हो गया। अगर नहीं बनेगा तो आपको यानी कमेंट करना है या फोन करके पूछ लेना है, अपना कमेंट कर लीजिएगा, हम देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम बता देंगे। इस प्रकार से 4 नंबर तक क्लियर हो गया बाबू। 5 नंबर आपको यानी ऑलरेडी किताब में बना हुआ है, यानी आज इतना ही रहने देते हैं। 1 से 5 तक क्लियर हो गया, अगले क्लास में आपको 6 नंबर से बताया जाएगा।